और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है आज कक्षा 10 के विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये विज्ञान का पार्ट नंबर 1 है। यहाँ से हम लोग जो है समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन की शुरुआत करेंगे और इसकी श्रृंखला को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है? अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रकाश प्रकाश क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग जूल में ही मापते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में जो है अर्ग में ही मापते हैं। तो प्रकाश आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों की क्या करता है? सहायता करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों की सहायता करता है। ठीक है, छोटी सी डिफिनेशन है प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों की सहायता करती है। ठीक है, तो प्रकाश, अब देखिए प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश के स्रोत क्या है? किस प्रकार से हमें प्रकाश प्राप्त होता है? आपने देखा होगा रात के समय जो होता है चंद्रमा, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तो हमें उससे ही प्रकाश आता है, और जब सुबह सूर्यास्त होता है तब हमें प्रकाश दिखाई देता है, पृथ्वी पर पूरे प्रकाश आता है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है? किस प्रकार से प्रकाश हमें प्राप्त होता है? तो प्रकाश के जो होते हैं वो दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने स्रोत होते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा स्रोत होता है? पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ध्यान देंगे, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपने तो बता दिया कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। पर यह दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? आपसे पूछ लिया जाए कि दीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है, ये क्या है? तो दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं। ध्यान देंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए स्वयं का प्रकाश किसका होता है, यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका प्रकाश स्वयं होता है? तो आपने पढ़ा होगा सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य जो है एक तारा होता है। तो सूर्य का अपना स्वयं का एक प्रकाश स्रोत होता है। सूर्य का स्वयं का एक प्रकाश स्रोत होता है। सूर्य हो गया, ठीक है, तारे हो गए, सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, घरों में यूज किया जाता है ना लालटेन,
लालटेन हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, यानी इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ये किसी दूसरे के प्रकाश स्रोत से हमें दिखाई नहीं देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रात के अंधेरे में अगर प्रकाश न हो तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊर्जा कौन सी होती है, और वो ऊर्जा होती है प्रकाश ऊर्जा होती है। जब तक प्रकाश हमारी आंखों पर आपतित नहीं होगा तब तक वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, तो प्रकाश के बारे में हम लोग फिर से समझ लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों की सहायता करता है। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, तो प्रकाश, जैसा कि हमने बताया, प्रकाश मुख्य रूप के स्रोत जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोतों को, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश से वे दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं या दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इसे हम लोग दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग बात करेंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे के प्रकाश से हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका होता है चंद्रमा। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, चंद्रमा क्या, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे चंद्रमा तो स्वयं के प्रकाश से दिखाई देता है। नहीं, वो स्वयं के प्रकाश से नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा एक जो होता है पृथ्वी का, हम कह सकते हैं उपग्रह होता है, ठीक है, उपग्रह। तो चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो चंद्रमा हमें क्या होता है, दिखाई देता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.24 सेकेंड का ही समय लगता है। 1.24 सेकेंड का ही समय लगता है और वो पृथ्वी तक आता है। चंद्रमा हो गया, और पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं वे सारी वस्तुएं हो गई, मेज कुर्सी, हम कह सकते हैं मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, etc वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु हो गया जो हमें दिखाई देता है, वे क्या कहलाते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इतना आपको समझ में अगर आ रहा है तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं ये हम ध्यान देंगे, मिटा रहे हैं इसको। प्रकाश के गुण, प्रकाश में भी गुण पाए जाते हैं, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, कितनी उसकी स्पीड होती है, किस प्रकार की तरंगों के रूप में वो चलता है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, जल में प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, इन सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वही प्रकाश का गुण कहलाता है। तो प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। पहला देखिए, आप लोग लिखते हुए चलेंगे, प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य है। सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखेंगे, प्रकाश क्या है, स्वयं अदृश्य है, परंतु जिस वस्तु पर यह आपतित होती है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन यह जिस वस्तु पर आपतित होती है वह वस्तु हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है, वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ध्यान देंगे, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य है, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य वस्तु है, लेकिन जिस वस्तु पर यह पड़ती है वह हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, प्रकाश क्या है, अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य वस्तु है, ठीक है। आगे आप लोग लिख लेंगे, प्रकाश अदृश्य वस्तु है, जिस वस्तु पर ये आपतित होती है वह वस्तु हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है।
दूसरा होता है प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश क्या कर सकती है? निर्वात में भी चल सकती है। गमन, निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात क्या होता है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वात क्या होता है, तो निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी भी प्रकार की वायु उपस्थित न हो। ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ध्यान देंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। किसके रूप में गमन करता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। अगला है प्रकाश चमकदार पृष्ठ पे। ध्यान देंगे, प्रकाश चमकदार पृष्ठ पे जैसे ही आपतित होता है, आपतित होने का मतलब होता है पड़ता है, ठीक है। प्रकाश जैसे ही चमकदार पृष्ठ पे आपतित होता है, तुरंत प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की परावर्तन आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखेंगे। पांचवा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश सरल रेखा, जिसको हम लोग कह सकते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ध्यान देंगे, ये आप लोग इतनी बात आपको समझ में आ रही है पूरी कि प्रकाश अदृश्य वस्तु है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा है या ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों की क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, या दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे प्रकाश स्रोत को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया। अब इस समय तो तमाम प्रकार के जो होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप आ गए हैं, वे सारे होते हैं, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश की दूसरे के प्रकाश में, यानी सूर्य, चंद्र, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब के प्रकाश में हमें क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, आप विद्युत बल्ब को छोड़ दीजिए जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। और एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, जुगनू हो गया, ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। तो यहाँ पर प्रकाश के गुण की बात हम लोग कर लिए। प्रकाश अदृश्य वस्तु है, लेकिन ये जिस वस्तु पर आपतित होती है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। निर्वात में प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हम लोग यहाँ से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये एक प्रकाशिक गुण है। प्रकाश के और भी बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और भी बहुत सारी प्रकाश की घटनाएं होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहली घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आप इतना नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश
का परावर्तन। ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान देंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है, ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। प्रकाश के पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो वह पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। प्रकाश की, ध्यान देंगे, तो वह उसी माध्यम में, मार्ग में भी कह सकते हैं, माध्यम। मार्ग जो होता है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मार्ग जो है माध्यम को ही प्रदर्शित करता है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ऐसा नहीं है कि पुनः उसी माध्यम में ही वापस लौटेगी, कभी कभी जल में भी चली जाती है, वायु से प्रकाश की किरण जल में चली जाती है, कांच में चली जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस प्रकाश की किरण का पुनः उसी मार्ग में या माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये आपका एक चिकना पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? चिकना पृष्ठ है। आप इसे दर्पण की भी संज्ञा दे सकते हैं। ये आपका एक चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ, ये चिकना पृष्ठ है। और हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश आपतित होती है तो वह सीधी रेखा में आपतित होती है, यानी सरल रेखा में आती है। तो आ रही है प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। तो वह पुनः उसी मार्ग में आप कह सकते हैं वापस लौट जा रही है। आप देख रहे हैं पुनः उसी मार्ग में क्या हो जा रही है? वापस लौट जा रही है। इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो जिस दर्पण के या चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ध्यान देंगे, दर्पण या चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित हुई है उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। फिर से एक बार ध्यान देते हैं कि एक चिकना पृष्ठ होता है और उस चिकने पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आती है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को जो है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और वापस लौटने या जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, जिस चिकनी सतह पर आपतित हो रही है, जिस बिंदु पर आपतित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें, आपतन बिंदु पर यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें तो इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। सबका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इसका नाम MONP, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। इसको चिकनी सतह को यम
डैश से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। नामाकरण का जो सिस्टम होता है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी मार्ग या उसी माध्यम में वापस लौटती है, या अन्य भी माध्यम हो सकते हैं, लौट जाती है। प्रकाश के पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र में एक क्या है, चिकना पृष्ठ है जिस पे प्रकाश की किरण, हमने पढ़ा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, तिरछा नहीं कर सकता। तो प्रकाश सीधी रेखा में क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। जिस बिंदु पर आपतित हो रहा है उस बिंदु को आपतन बिंदु। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि ये चिकना पृष्ठ न होकर के प्रकाश का कोई अन्य माध्यम हो तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना, और वहां पर इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। बशर्ते केवल हमें यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना, तो ये आपतित किरण हो गए, आपतन बिंदु हो गया, पुनः प्रकाश की किरण वापस लौटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहे हैं। ध्यान देंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो जिस आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को R से प्रदर्शित करते हैं और इसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी शब्दावलियां आपको समझ में आ गई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग जो है संक्षेप में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम। प्रथम नियम, पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, ध्यान रखिए, प्रथम नियम ये होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा स्पष्ट आपको दिख रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। वहीं दूसरा नियम हम लोग देख लें, दूसरा नियम जो होता है परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतित, पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और परावर्तन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण यानी कोण आई सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ज़्यादा पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।